हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए बात करते हैं आज 27 जुलाई 2020 मंडे सोमवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। जी हाँ, आखिर कौन से राज्य में 1 अगस्त तक फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मोदी सरकार की तरफ से बहुत सारी बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं जिनसे कि आम आदमी को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। एक एक करके सभी काम की खबरों को जानेंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चलते हैं पहली खबर में, जहाँ देख पा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले चीनी वायरस के साये में मनेगा 15 अगस्त, महामारी से जीत का संकल्प लें। जी हां, दरअसल कल ही दोस्तों पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से मुलाकात की और बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि चीनी वायरस अब भी उतना ही घातक है जितना पहले था, इसलिए कोई भी इसे हल्के में ना ले। इसके अलावा भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चीनी वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने वाले लीडर्स की भी सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी बातों, कामों और सोशल मीडिया पोस्ट से जवानों का हौसला न गिराएं। इसके अलावा मन की बात में पीएम मोदी ने कोच्चि के सीबीएसई टॉपर से बातचीत भी की है। 12वीं में 96% लाने वाली कृतिका नंदन ने पीएम मोदी के फोन को सबसे खुशी का पल बताया। तो ये कुछ कल उनकी पीएम मोदी के मन की बात के हाइलाइट्स रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीनी वायरस की महामारी की आपदा के बीच 15 अगस्त भी अलग परिस्थितियों में होगा। हमारा देश आज जिस ऊंचाई पर है वो कई ऐसी महान विभूतियों की तपस्या की वजह से है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्हीं महान विभूतियों में से एक है लोकमान्य तिलक। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर से ढेर सारी बातें करेंगे, फिर से कुछ मिलके नया सीखेंगे। ये बातें की पीएम मोदी ने कल ही। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों कि 1 किलो आलू की कीमत में 2 किलो प्याज आ रहे हैं। जानिए अगले कुछ महीनों में कितना बढ़ सकता है इसका दाम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टमाटर की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी थी सब्जियों में पहले, उसके बाद अब आलू की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 35-40 तक आलू जा रहे हैं कई जगहों पर और अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों की इस बार आलू की पैदावार में तकरीबन 20% तक की कमी आई, इसलिए इस साल आलू 50 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच सकता है। हरी सब्जियों की भी महंगाई से मांग बढ़ी है, 1 महीने में 1.5 गुना तक दाम बढ़ गए हैं। ये जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि हैंड सैनिटाइजर पर भारत सरकार की नई चेतावनी है, कहा ज्यादा इस्तेमाल इसका खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी दोस्तों कि जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदेह होती है, चाहे खाना खाना हो या पानी पीना हो या कहीं घूमना हो या चलना हो या कुछ भी करना हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, राइट। ऐसे में जरूरत से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये कहना किसी और का नहीं बल्कि खुद भारत सरकार का है। जी हाँ, हैंड सैनिटाइजर को लेकर भारत सरकार ने एक नई चेतावनी जारी की है। दरअसल अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर R.K. वर्मा ने कहा कि ये अभूतपूर्व समय है। किसी ने नहीं सोचा था कि प्रकृति के एक वायरस का प्रकोप इतना ज्यादा होगा। अपने आप को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें, गर्म पानी बार बार पिएं और हाथों को जोर से धोएं। सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल इसका नुकसानदेह हो सकता है। आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। जानकारों का कहना है कि साबुन और पानी होने की सूरत में हाथ धोने की बजाय सफाई करना चाहिए। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए आप भी। चलिए अगली खबर है कि मोदी सरकार की नीतियों से भारत बना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये कहना है अनुराग का। जी हाँ, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत में बढ़ते विदेशी निवेश व मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा भारत पहली पसंद रखने के पीछे मोदी सरकार की नीतियों को इसका श्रेय देते हुए इससे रोजगार बढ़ने की बात भी कही है और है भी सही बात है ना। कुल मिलाकर के आप भी दोस्तों जैसा भी हो सके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप अपना योगदान दे, ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया की चीजें ही खरीदे, है ना। चलिए अगली खबर है, चीनी वायरस से संक्रमित पाए जाने पर ये एयरलाइंस कंपनी देगी 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक का मेडिकल खर्च के साथ ये सुविधा। जी हाँ, विमानन कंपनी एमिरेट्स ने चीनी वायरस के काल में अपने पैसेंजर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एक खास पेशकश की है। एमिरेट्स ने ऐलान किया कि वो अपने पैसेंजर्स को चीनी वायरस के मेडिकल और क्वारंटीन फैसिलिटी का खर्च उठाएगी। ये सुविधा सभी क्लास के यात्रियों के लिए होगी जो एमिरेट्स की फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे। दुबई की ये कंपनी खास विमानन कंपनी, लेकिन मेडिकल खर्च का अच्छा खासा पैसा देने की प्लानिंग है इसकी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, बंद कर दी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई ये रेलवे सेवा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ये जो रेलवे सेवा है ये फालतू रेलवे के लिए खर्चा थी, तो खर्चों में कटौती करने के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। अंग्रेजों के जमाने की एक खास रेलवे सेवा को बंद कर दिया गया। जी हाँ, ब्रिटिश युग से चली आ रही डाक मैसेंजर सेवा को बंद करने का फैसला रेलवे की तरफ से किया गया। इसका इस्तेमाल गोपनीय दस्तावेजों को भेजने के लिए होता था। रेलवे ने अपने विभिन्न जोन को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम्युनिकेट करने को कहा है। और जैसे कि आपको पता है पहले तो डाक वगैरह का सिस्टम होता था, लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी वाला युग है, इसलिए आपको पता ही है ये रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर है कि अनलॉक 3 होगा ऐसा, हटेंगे ये प्रतिबंध। जानिए स्कूल, मेट्रो, जिम पर सरकार का फैसला। दरअसल दोस्तों 31 जुलाई तक अनलॉक 2 का लास्ट चरण खत्म होने जा रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने अंतिम क्षण में अनलॉक 3 में कुछ बदलाव करने के भी इरादे दिखाए हैं। जैसे कि अनलॉक 3 में भी बंद रह सकते हैं स्कूल वगैरह, मेट्रो वगैरह, तो ठीक है ना, लेकिन जिम वगैरह खुलने की संभावना नजर आ रही है।
देश में तकरीबन और भी कई सारी ऐसी सेवाएं हैं जो अभी तक नहीं खोली हैं, बंद पड़ी हैं, जैसे सिनेमा हॉल हो गया वगैरह वगैरह। तो दोस्तों 31 जुलाई से पहले मोदी सरकार की तरफ से अनलॉक 3 को लेकर क्या नई गाइडलाइंस हमें देखने को मिलती हैं, मैं आपको लाइव अपडेट बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा, ताकि अगर 31 जुलाई से पहले सरकार भी पूरे भारत में अगर वापस लॉकडाउन लागू करती है या अनलॉक 3 चरण के तहत देश में कुछ और ढील देती है, जो कोई भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे बकरीद पर सामूहिक नमाज नहीं कर पाएंगे, मस्जिदों में केवल 50 लोगों को यह अनुमति मिलेगी। दरअसल कर्नाटक सरकार की तरफ से मुस्लिम भाई लोगों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें दोस्तों बकरीद का त्योहार जो आना मुस्लिमों का, इसमें एक समय में अधिकतम 50 लोगों के साथ केवल मस्जिदों में ही ईद उल जुहा की नमाज अदा करने की अनुमति देते हुए कहा कि चीनी वायरस की महामारी को देखते हुए ईदगाह और अन्य स्थानों पर सामूहिक नमाज को प्रतिबंध किया गया। कुछ और आदेश भी जारी किए गए। मस्जिदों में जाने वाले लोगों को फेस मास्क रखना होगा, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। चलिए अगली खबर है कि सोमवार को 3 हाईटेक चीनी वायरस के टेस्ट लैब का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां हर लैब में प्रतिदिन 10,000 से भी ज्यादा सैंपल की जांच हो सकेगी। जी हां दोस्तों, ये हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को नोएडा, मुंबई और कोलकाता, इन 3 बड़े शहरों में उच्च क्षमता वाली चीनी वायरस की परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे, जिससे कि देश में इस वायरस की जांच या टेस्टिंग बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, बीमारी की शुरुआती पहचान हो सकेगी और समय रहते उपचार करने में तेजी आएगी। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल रहेगी। तो ये भी हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि आज 3 और नई लैबें खुलने जा रही हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देख सकते हैं। भारत के सीने चौड़ा करने वाली खबर देखिए, आप भी अगर भारतीय नागरिक है तो दूसरे देशों पर मेहरबान हुआ भारत आज बांग्लादेश को सौंपेगा 10 डीजल रेल इंजन। जी हाँ, कल ही मैंने आपको एक खबर वो कुछ और बताई थी जो कि भारत दूसरे देशों की मदद करता है, और एक खबर आज ऐसी ही देखिए, भारत 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन सोमवार को बांग्लादेश को सौंपेगा। रेलवे ने शनिवार को बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों, रेल मंत्रियों के साथ बातचीत हुई और ये डील हुई। ये भारत के लिए अच्छे पल ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि चीनी वायरस की बीमारी का जो संकट चल रहा है अभी देश और दुनिया में, इस दौरान भारत कई देशों की मदद कर चुका है। वाकई में भारत जैसा उदारशील देश कहीं नहीं है। भारतीय नागरिक और इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनमें से कोई एक जरूर लिखिएगा। आप फटाफट से लिख दीजिएगा, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां बात करते हैं दोस्तों राम मंदिर को लेकर कुछ अपडेट्स चल रहे हैं। खबर देख पा रहे होंगे कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी समुदायों से दान राशि को स्वीकार किया जाएगा। ट्रस्ट का यह कहना है कि चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, राम मंदिर के लिए अगर वो दान देना चाहते हैं तो उनसे ले लिया जाएगा। ये अच्छी बात है, धर्मनिरपेक्षता की तरह है ना। और एक अपडेट देख सकते हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। शुभ मुहूर्त में रामलला का मंदिर स्थापन होगा। और एक खबर देख सकते हैं कि राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के लिए आमंत्रित लोगों में आडवाणी, भागवत भी शामिल होंगे। देश में एक दिन में सर्वाधिक 36,145 चीनी वायरस के मरीज भी ठीक हुए हैं। इसी तरह की कई सारी बड़ी खबरें भी आपको दिन भर के अपडेट बताएंगे आगे टुडेस हेडलाइंस न्यूज। लेकिन फिलहाल राम मंदिर को लेकर एक अच्छी खबर देख सकते हैं दोस्तों की, राम नगरी अयोध्या का होगा कायाकल्प। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में जुटी है केंद्र और राज्य सरकार। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के साथ ही अयोध्या को भी सरकार जो ना वो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी में है। केंद्र की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने अयोध्या के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। अयोध्या के सौंदर्यीकरण का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 भागों में बांटा है। पहला सिविल वर्क और दूसरा ब्यूटिफिकेशन वर्क है। सिविल वर्क के लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए का फंड केंद्र सरकार की ओर से जारी करने की प्लानिंग है। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात ये होगी दोस्तों की अयोध्या जो ना पूरी अयोध्या नगरी ही इतनी सुंदर और खूबसूरत बना दी जाएगी। आखिर रामलला की जो नगरी है ना बननी ही चाहिए, है ना। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। फिलहाल अपन आप बात करते हैं मौसम समाचार को लेकर। खबर देख पाओगे 28 जुलाई तक दिल्ली समेत इन राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी है। जी हाँ, कौन कौन से राज्यों में 28 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं देश में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। तो देख सकते हैं असम राज्य में बाढ़ का कहर जारी है। अब तक 120 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। 30 जिलों में 56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं असम राज्य में, है ना। इसके अलावा दोस्तों बिहार में भी बाढ़ में फंसे लोगों के लिए खुदा बनी हुई है भारतीय वायुसेना। भूखे लोगों को, रात बिता रहे लोगों को राहत सामग्री हेलीकॉप्टर वगैरह के जरिए पहुंचाई जा रही है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, खाने के पैकेट वगैरह वितरित किए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, और एक खबर देख सकते हैं बिहार राज्य के 11 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। तकरीबन 13 लाख लोग इससे प्रभावित चल रहे हैं। चंपारण और मिथिलांचल बांध फिर से टूट चुके हैं। बाढ़ से बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। कई
सारे बांध टूटते जा रहे हैं और ये प्रकृति का कुदरत का कहर है ना। हम सभी को मिलकर के ऐसी परेशानियों से लड़ना चाहिए। अभी दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है, तो मैं आपको बता दूं आगामी 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में हल्के से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल में भी हल्की से बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं चीनी वायरस से जुड़ी कुछ खबरों पर, जहां मैं आपको आज के ताजा आंकड़े तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ ही जानेंगे अपन चीनी वायरस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी। एक खबर देख पाओगे कि बुखार नहीं है चीनी वायरस का जरूरी लक्षण। एम्स की स्टडी भी यही कहती है। जी हाँ, कोई चीनी वायरस की महामारी से पॉजिटिव पाया जाए या संक्रमित पाया जाए तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि उस व्यक्ति को बुखार भी आए, समझ रहे हो ना। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा ना। बुखार आना कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक दुख भरी खबर देख सकते हैं कि दिल्ली में चीनी वायरस से 27 साल के डॉक्टर की जान जाने की खबर है। घर वालों ने लोन लेकर पढ़ाया, चंदा जुटाकर भी नहीं बचा पाए जान। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, ये एक डॉक्टर है और वाकई में वॉरियर्स हैं ये चीनी वायरस के लिए, जिन्होंने समाज को बचाने के लिए खुद की जान न्यौछावर कर दी। इनके घर वालों ने इन पर खूब पैसा खर्च किया तभी डॉक्टर बने थे। महज 27 की उम्र में ये अब हमारे बीच नहीं रहे। साथ ही खबर है दोस्तों की देश में बेकाबू हुआ चीनी वायरस। कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाया तो कहीं कहीं पर जनता कर्फ्यू भी लागू हो चुका है। दरअसल दोस्तों मैंने आपको कल ही 10 राज्यों की एक लिस्ट बताई थी जिसमें कहां कहां किन किन शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, राइट। अभी मैं आज आपको केवल उस नए राज्य का अपडेट बता रहा हूं जिसमें कल ही लॉकडाउन लागू किया गया। दरअसल सिक्किम राज्य जो है ना, सिक्किम में चीनी वायरस से पहली जान गई और सरकार ने इस तारीख तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। जी हाँ, सिक्किम राज्य में 1 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। चीनी वायरस की वजह से पहली जान जाने की खबर आई और जैसे आई सिक्किम सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकाल दिया गया। 1 अगस्त 2020 तक फिर से यहाँ पर लॉकडाउन लागू रहेगा, ठीक है ना। चलिए अभी दोस्तों आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें चीनी वायरस के, तो लगातार चौथे दिन 48,000 से ज्यादा संक्रमित मामले देखे गए। नए केस बढ़े हैं, 31,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अभी भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो 49,000 के लगभग पास में नए मरीजों की संख्या बढ़ी है पिछले 24 घंटों के दौरान ही। और अभी भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 14,36,000 से भी ऊपर हो चुकी है, जिनमें से 4,84,000 एक्टिव चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 9,18,000 रिकवर्ड यानी ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या में 704 की बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद 32,812 लोग भारत में इस चीनी वायरस की महामारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जान जा चुके हैं इनकी 32,812, है ना। तो ये तो रहे दोस्तों आज के चीनी वायरस के ताजा आंकड़े। और आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां एक अच्छी खबर है सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए कि अब 22 कैरेट गोल्ड बताकर 18 कैरेट का सोना बेचना ज्वेलर्स को महंगा पड़ेगा, क्योंकि सरकार नया नियम लागू कर चुकी है। आपको बताओगा हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जो सरकार ने प्लानिंग की, उसके अनुसार दोस्तों अब कोई भी सुनार या ज्वेलर्स जो है ना, वो आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर आपको 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरेट सोना बेचता है तो फिर ज्वेलर्स को जुर्माना और जेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ग्राहकों के साथ हो रही ठगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ही नए कानून बनाए हैं। हाल ही में आपको पता होगा हॉलमार्किंग वगैरह के भी कानून आए थे। हॉलमार्क देखकर ही खरीदें आप, इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें सोना चांदी खरीदते समय। साथ ही अपडेट है टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर कि एयरटेल कंपनी ने 2398 वाला प्रीपेड प्लान बंद कर दिया। 1 साल की वैलिडिटी वाले प्लान अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। हालांकि जिन ग्राहकों का प्लान चल रहा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना ले, ठीक है ना। साथ ही खबर दोस्तों की 1 अगस्त से शुरू होगा VBM का 5वां चरण। जी हाँ, वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त को शुरू होगा। विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बात कही है। और ऐसे में 1 अगस्त को मतलब कुछ और भारतीय नागरिकों को हमारे देश में लाएगा जाएगा जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं लॉकडाउन महामारी की वजह से, ठीक है ना। अच्छी बात है। चलिए साथ ही एक खबर देख सकते हैं काम की बात की, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस सहित है अगस्त के महीने में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। बकरीद की छुट्टी से महीने की शुरुआत होगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब बस 1-2 दिन 3 दिन ही बचे हैं जुलाई महीने के तो, और उसके बाद अगस्त में कब कब बैंक बंद रहेंगे ये आपको पहले से जान लेना चाहिए, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो आप मिस नहीं कर पाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अगस्त के महीने में 5 तो रविवार यानी कि संडे आ रहे हैं। इसके अलावा 8 और 22 अगस्त को दूसरा और चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। तो 7 छुट्टियां तो यही हो गई, ठीक है। टोटल 13 छुट्टियां रहेगी। एक छुट्टी महीने की शुरुआत में ही बकरीद के त्योहार की रहेगी। इसके बाद 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण भी बैंकों की छुट्टियां रहेगी। फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस भी आ जाएंगे, उसके कारण भी बैंक बंद रहेंगे। ये तारीख आप देख सकते हैं 11 अगस्त 15 अगस्त, ठीक है। फिर 21 अगस्त को हरतालिका तीज आ जाएगी। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी, चौथा शनिवार भी साथ में रहेगा। 30 अगस्त को रविवार मुहर्रम वगैरह भी रहेगा। 31 अगस्त को ओणम है।
तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों 15 दिन तक लगभग जो है ना बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। आधे दिन ही खुलेंगे अगस्त के अंदर बैंक, ध्यान रखेगा। चलिए अगली खबर है, 54 लाख पेंशन धारकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च की ये खास सर्विस। चुटकी में मिलेगी पेंशन से जुड़ी हर जानकारी। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लाखों पेंशनर्स के लिए खास वेब पोर्टल लॉन्च किया। एसबीआई ने इस वेबसाइट का नाम एसबीआई पेंशन सेवा रखा है और इस सरकारी बैंक की खास सेवा के बाद पेंशन धारकों को अपने पेंशन संबंधित किसी भी चीज की जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर बस लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। एसबीआई पेंशन सेवा करके ये वेब पोर्टल है, पेंशन सेवा .sbi इसका एड्रेस है। तो यहाँ पर आप पेंशन से संबंधित बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि प्राइवेट स्कूलों में आज से दोबारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है, लेकिन सरकार का विरोध जारी रहेगा। दरअसल हम बात करें गुजरात के निजी स्कूलों की। जी हाँ, अभिभावकों के अनुरोध पर सोमवार से वापस ऑनलाइन क्लासें तो शुरू होने जा रही हैं, लेकिन वे राज्य सरकार के उस आदेश का विरोध करते रहेंगे जिसमें उन्हें छात्र से तब तक फीस नहीं लेने का निर्देश दिया गया था जब तक कि स्कूल बंद रहते हैं। स्कूल संघ के एक प्रवक्ता ने ये बात की जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर के गुजरात में वापस ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू होने जा रही हैं, लेकिन देखते हैं फीस को लेकर अब क्या नया अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर है आज के पेट्रोल और डीजल के रेट्स को लेकर। फिर महंगा हुआ डीजल। राजधानी दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद डीजल का रेट 81.94 प्रति लीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा और अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा था आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेट्रोल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इंदौर, भोपाल वगैरह में क्या रेट चल रहे हैं टेबल में आप देख पा रहे। साथ ही खबर दोस्तों की 8 सितंबर को आईफोन 12 और नई एप्पल वॉच लॉन्चिंग की प्लानिंग चल रही है। 27 अक्टूबर को सिलिकॉन बेस्ड मैकबुक लाइनअप और नया आईपैड भी लॉन्च कर सकती है कंपनीज। ये मीडिया रिपोर्ट चल रही है गैजेट्स को लेकर, है ना। देखते हैं ऑफिशियली और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है कि अब अंतरिक्ष में सुपर पावर बनना चाहता अमेरिका। इन 2 ग्रहों पर बनाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हाँ, भले ही अमेरिका चीनी वायरस में सबसे ज्यादा प्रभावित हो, लेकिन उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहे हैं। जी हाँ, दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के बाद अब अमेरिका की नजर अंतरिक्ष पर है, जिस वजह से वो वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहता है ताकि बिना रुकावट के अंतरिक्ष में खोज का सिलसिला जारी रहे। इसके लिए अमेरिका ने चंद्रमा और मंगल इन दोनों ग्रहों को चुना है। प्राइवेट सेक्टर से आइडिया मांगा कि आखिर कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर डेवलप किया जाए अंतरिक्ष वगैरह में। तो ये भी अमेरिका की प्लानिंग चल रही है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की यूरोप में इस जगह 75 रुपए में मिल रहा घर, लेकिन रंग रोगन नहीं कराए तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खबर है हालांकि ये, लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ। इटली के एक गाँव में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए लोगों ने शानदार पेशकश की है। सुविधाओं से लेस और प्रकृति की सुंदरता के बीच बसे गाँव में घर मात्र आपको 75 रुपए में मिल रहा है। आशियाना का सपना पूरा करने वालों के लिए किसी सपने से कम की बात नहीं है। मात्र 75 रुपए भारतीय मुद्रा के दौरान सिर्फ $1 में यहाँ पर घर मिल रहा है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए गाँव का एक शानदार ऑफर आया है। अगर आपका कोई जान पहचान वाला रहता है तो उनको बोल भी दीजिएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, बड़ी खबर देख सकते हैं कि खाली स्टेडियम में नहीं होंगे आईपीएल के मैच, फैंस को मिलेगा प्रवेश का मौका। जी हाँ, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के रद्द होने के बाद आईपीएल 2020 के आयोजन का रास्ता भले ही साफ हो गया, लेकिन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने आईपीएल के आयोजन स्थल से पर्दा भी उठा दिया है। पटेल ने साफ कर दिया कि साल 2020 में आईपीएल यूएई में आयोजित किया जाएगा और इससे में पूरी तरह से ग्राउंड खाली नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के फैंस को आने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। अगली खबर है, संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें इन 2 शब्दों को हटाने की मांग चल रही है, जो कि संविधान की प्रस्तावना अगर आपने पढ़ी होगी दोस्तों बचपन में ही, तो हमारा देश समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिकता वगैरह ये कुछ शब्द आते हैं ना, तो इनमें से इन 2 शब्दों को हटाने की मांग लगाई गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नया फैसला अपडेट आता है, इस पर मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश नोएडा में होम आइसोलेशन की नई सुविधा शुरू की गई है, फोन से मरीजों का इलाज होगा। तो ये भी प्रशासन की तरफ से अच्छा अपडेट है। साथ ही खबर है दोस्तों की इसलिए नहीं मिल रही है आपको सब्सिडी, सरकार ने बताई ये वजह। दरअसल आपको पता होगा जब से लॉकडाउन लगा और महामारी का मसला चल रहा है 2-3 महीनों से पिछले, आपको भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिल रही होगी, राइट। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपको गैस सिलेंडर की सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही है? जी हाँ, तो आपके सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ। सरकार का दरअसल इस पर क्या कहना है। जी हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोगों के खाते में गैस सब्सिडी क्यों नहीं आ रही, इस बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पेज पर इस बारे में बताया गया है कि गैस सिलेंडरों की कीमतों में कटौती करने के कारण ही सब्सिडी अभी नहीं आ रही है। दरअसल पहले गैस सिलेंडर पर जब सब्सिडी आती थी 100, 150, 200 रुपए, तब सिलेंडर की कीमत थी 800, 900, 850 रुपए थी। वहीं अब जब सब्सिडी बंद की जा रही है, इस समय बंद है, तब सिलेंडर की कीमत ही 614, 620, 650 तक है मैक्सिमम, है ना। तो इसीलिए वजह है कि कीमतें रेटें कम है तो सब्सिडी बंद है आजकल, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों की खाना पकाने की गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। जी हाँ, साइंटिफिकली इसका नेम क्या है, कौन सी गैस होती है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए
किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री में होता है गिफ्ट दोस्तों। मैं इसके लिए 1 रुपया भी किसी से नहीं लेता हूं, तो आप किसी के भी जांच से में ना आए। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।